हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों की जो है लेक्चर की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से जो है मेहनत करें ताकि आप सभी का जो सपना है ना वो पूरा हो जाए। और मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग मुझसे जुड़ते हो। और मुझे जितनी समझ होती है, जितना मैं खुद के लिए जैसे स्टडी करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी बहुत सही होता है ना कि कोई हमें पुश करे किसी चीज़ के लिए। और अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी बहुतों से इंस्पायर होती हूँ। मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक दूसरे से ज़रूर इंस्पायर होता है और मोटिवेट होता है। तो और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट्स आए थे एंड थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। तो मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सी बुक से आप पढ़ रहे हो, तो मैं बताती हूँ कि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई बुक्स नहीं है। और मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ना, तो उसमें जो सिलेबस रहता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक जो दे रखे हैं, जैसे आयोग दे रखे थे, मुदालिया आयोग, राष्ट्रीय कृष्ण आयोग। तो ये सारी चीज़ें आपको आजकल देखो नेट का ज़माना है, ऑनलाइन सब कुछ चल जाता है। तो यूट्यूब में आप इन टॉपिक के लिए अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे चैनल मिल जाएंगे जो बुक से भी अच्छा आपको समझा रहे होंगे। तो आप इन टॉपिकों को या फिर आप लेक्चर की स्क्रीनिंग करके डाल सकते हो और 4-5 चैनलों का आप देख लीजिए और किसमें आपको अच्छा लगता है कि अच्छे से समझाया जा रहा है, तो आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं। और तो मैंने तो ऐसे ही किया है क्योंकि मैंने जब बीएड किया था तो हमें लाइब्रेरी से ही मैंने बुक्स वगैरह ली थी। पर मेरे माइंड में है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब इतना मुझे पता है। तो आप लोग अगर आपको चाहिए कि बुक्स वगैरह की कौन सी ले, तो मैं ज़रूर आपको बाद में सजेस्ट करूँगी क्योंकि अभी तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। और आप वैसे अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है या फिर कोई मनी की प्रॉब्लम है, ऐसा भी होता है, तो आप यूट्यूब में इन टॉपिकों को सर्च करके या लेक्चर स्क्रीनिंग प्रिपरेशन करके डाल सकते हो, जो अच्छे से जो है फ्री में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपसे कॉस्ट वगैरह ली जाएगी, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ से जो है अपने नोट्स अपनी स्टडी कर सकते हैं। और बाकी जो रीजनिंग वगैरह है, मैं सारी चीज़ें अभी यूट्यूब से ही कर रही हूँ। बुक्स मेरे पास अभी नहीं है, पर हाँ जो जीएस वाला क्वेश्चन है उसके लिए मैं परीक्षा वाणी लूँगी और उसी से ही पढ़ूँगी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि आप परीक्षा वाणी, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा और सजेस्ट भी किया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि परीक्षा वाणी से करना चाहिए तो करिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा देखो पहला ही एक्सपीरियंस रहेगा ये एग्ज़ाम देने का, तो मैं भी नहीं कह सकती कितना आता है कितना नहीं। पर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, मेरे जो शिक्षक साथी हैं, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया है कि आप परीक्षा वाणी से जो है तैयारी कर सकते हैं। तो जीएस वाले के लिए तो मैं परीक्षा वाणी से ही करूँगी। बाकी जो हिंदी वाली बुक्स होती है, अगर हिंदी जो व्याकरण आएगी तो वो हमारी जो एनसीईआरटी की होती है व्याकरण वाली, तो उससे आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो वर्ण संधि होता है, समास हो गया, बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके, वाक्यांश हो गया, तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं। आप एनसीईआरटी के बुक से जो व्याकरण वाली होती है आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी हिंदी के लिए। बाकी जीएस वगैरह के लिए परीक्षा वाणी और उत्तराखंड जीके वगैरह के लिए मैंने अभी कोई बुक्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। सबसे पहले मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी जो स्टडी है जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट है स्क्रीनिंग वाला, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, तो मेरा फोकस ज़्यादा उसी में है क्योंकि 40 मार्क्स की है और हमने वो चीज़ें बीएड में भी पढ़ी है। तो ये एक एडवांटेज होगा नंबर स्कोरिंग करने का, तो मुझे जहाँ तक लगता है तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। उसके बाद मेरा जो रीजनिंग है, तो उसके बाद रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर जीएस करेंगे एंड द लास्ट इज़ उत्तराखंड पे हम जाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आप कोई भी टॉपिक तैयार करते हो, मान लिया आपने विश्वविद्यालय आयोग, राधा कृष्ण आयोग पढ़ा है, तो आप ये कोशिश करिए कि यूट्यूब में ही सर्च कर लीजिए, एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ आ जाती है। अगर आप राधा कृष्ण आयोग पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ देख लीजिए और उसमें से आप कितना कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी बहुत सारी वीडियोस आती हैं ऐसी जिसमें मतलब टाइम दिया रहता है कि आप खुद से आंसर बताइए। अगर 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की कोई सीरीज़ है किसी आयोग के ऊपर या मिक्सअप है, तो आप सारे आयोग पढ़ने के बाद एक एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ करिए और कोशिश करिए कि मैं इसमें कितना अच्छा कर सकती हूँ।
और जो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं हैं तो आप वहाँ से नोट्स बना सकती हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं जितना पढ़ लेती हूँ ना तो मैं एक बार एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ चला लेती हूँ और उसमें से अपने आप को चेक करती हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे कितना समझ में आया है। और कुछ कैसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो हमने नहीं पढ़े, मतलब जैसे मैंने कुछ आईओ वगैरह पढ़ लिए और एमसीक्यूज़ में वो मतलब जो मैंने पढ़ा है वो उसमें नहीं है, या फिर वो नई चीज़ बता रहा है तो मैं उसे वहाँ से नोट कर लेती हूँ। तो मैं इस हिसाब से जो है अभी स्टडी कर रही हूँ। बाकी बुक्स वगैरह का मैंने अभी नहीं सोचा है, क्योंकि जितना हमें पढ़ना चाहिए जिस जिस टॉपिक पे वो तो मेरा लगता है कि बहुत है इतना। और उसके बाद अगर ये सारे नोट्स बन जाते हैं तो मैं अदर बुक्स का ये सोचूंगी कि चलो हमें अदर बुक्स देखनी है। और सबसे अच्छा ये रहता है कि अगर हम पेपर सेट लगाएं तो जैसे बहुत सारे चैनल्स करते हैं जो मैराथन वाली जो सीरीज़ निकलती है उनकी, तो आप वहाँ पे वो कर सकते हैं, या जो ऑनलाइन जो सीरीज़ चलाते हैं तो आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल जो है ना वो विदाउट मतलब फीस वगैरह नहीं लेते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है। तो अभी मैंने किसी ऑनलाइन में सीरीज़ में पार्टिसिपेट तो नहीं किया जो मैराथन वाली चलती है, तो मैं खुद से ही एमसीक्यूज ढूंढ लेती हूँ, कभी यूट्यूब से कभी अपने जो है ब्राउज़र से। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कोशिश करती हूँ कि मुझे उस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए। जैसे हमारा यूजीसी हो गया, तो कोई भी जो टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं ना तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें नॉलेज मिल जाए उस टॉपिक पे, ताकि हमें ये लगे कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो चुका है। हमें इतना सारा समेटना नहीं है, पहले पहले जो इतना सा है उसको अच्छे से आप लोग समझ लो। पहले जैसे आप एक आयोग पढ़ रहे हो, राधा कृष्ण आयोग मान के चलो, तो उस रिलेटेड आयोग ने क्या कहा, कब गठन हुआ, कब अपनी जो है रिपोर्ट दी, कितने सदस्य थे और कौन अध्यक्ष है, तो ये मतलब जो जो मेन पॉइंट हैं। और उसके अलावा कौन सी उन्होंने नई बातें कही थी, कौन सी सिफारिशें लगाई थी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसके मतलब पूरी डिटेल आप एक बार अच्छे से सारी जगह से सर्च कर लीजिए। चाहे आपके अगर बुक्स है तो बुक से कर लीजिए, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने जो है यूट्यूब से भी स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप क्रोम ब्राउज़र से आप सर्च कर सकते हैं उसके बारे में, तो बहुत सारी डिटेल आ जाती है और आप ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरे पास अभी बुक्स नहीं है और अभी मैं जाऊँगी देहरादून जाऊँगी अगर मुझे कोई बुक्स मिलती है, क्योंकि कुछ जो बुक्स थी ना वो हमने बीएड में पढ़ी थी और बीएड में काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स थी, अब तो नाम भी मुझे याद नहीं है। अगर मुझे वहाँ पे जाके अगर बुक्स अवेलेबल होती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये बेस्ट बुक है। बाकी मुझे लगता है कि जो जो आयोग हैं, जो जो टॉपिक्स हैं, वो सब हम यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं तो वहाँ से भी हमको ये मटेरियल मिल सकता है। तो और बाकी जो है एक मुझसे पूछा था कि पॉलिटेक्निक साइंस के लिए, तो सॉरी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और मुझसे ये भी पूछा था कि स्क्रीनिंग की तैयारी कैसे करें, तो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली हुई है स्क्रीनिंग की तैयारी हम लोगों को कैसे करनी चाहिए, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। और ये बहुत की कमेंट ऐसे भी थे कि हमें टाइम नहीं मिलता, सच में हम जो वर्किंग होते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है, सच में नहीं मिलता है टाइम। और टाइम मिलता नहीं है पर लेकिन हमको जो है निकालना पड़ता है टाइम और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब सपने बड़े होते हैं तो उन सपनों के आगे जो हमारा टाइम है ना तो वो बहुत छोटा लगता है हमें। तो उस टाइम में हम अपने लिए कैसे, अपनी स्टडी के लिए, अपने सपनों के लिए कैसे टाइम निकालें वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आई होप ये सब चीज़ें हैं, आई होप आपको मेरी जो वीडियो है उसमें से कुछ समझ में आया होगा। और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है आई थिंक, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी आप लोगों को बताऊं तो आप लोग उससे मतलब कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हों जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए थोड़ा एडवांटेज रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ आऊँगी कल। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय टू एवरीवन।